नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं उज्जैन की। उज्जैन में दिल दहला देने वाली घटना हुई। एक बच्ची के साथ दरिंदगी हुई। वो कई घंटों तक सड़क पर घूमती रही और किसी ने उसकी सुध नहीं ली। और अब जाकर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन कई घंटों तक वो फटे कपड़ों में घूमती रही। हैदर भाई, बड़ी हृदय विदारक घटना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको उतनी तरजीह नहीं मिल रही मीडिया में इस खबर को। देखिए मीडिया के अलग अलग माध्यम हैं। अगर आप टीवी की बात करें तो टीवी पे मुख्तसर कम तरीके से वैसे नहीं दिखाई जा रही चीज़ें, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जो और चैनल्स हैं सोशल मीडिया के जुड़े हुए, बल्कि अपना क्राइम तक, तो हम लोग भी उस पर लगातार इस खबर को फॉलो कर रहे हैं। कल से लगातार चला रहे हैं। चिराग, जब ये वीडियो पहली बार मेरे सामने आया, मैंने ये वीडियो देखा सीसीटीवी, तो मैं बहुत तकलीफ़ हुई। मेरे ये ऐसा लगा कि बस ये क्या समाज में हो रहा है। एक बच्ची स्कूल की ड्रेस में, कपड़े उसके फटे हुए, कपड़ों पे खून लगा हुआ, खून से लथपथ, घटना स्थल से लेके लोगों से अपनी ज़िंदगी, अपनी असमत की भीख मांगती हुई चली जा रही थी। जाहिर है छोटी बच्ची तो उसको समझ में भी नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। वो कोई भी इंजर्ड हो, किसी को चोट लगी हो, कोई किसी मुसीबत में हो, तो आसपास जो लोग होते हैं उन्हीं से मदद मांगता है। तो वो उसने कई दरवाज़ों पे जाके नॉक किया। कई लोग खड़े भी थे, लेकिन उन्होंने उसकी मदद नहीं की। क्यों नहीं की, ये तो मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है। लोग कहते हैं, लोग समझा कि वो पागल सी है, लड़की हो सकती। अरे मैं कह रहा हूँ पागल भी है तब भी अगर वो खून से लथपथ है खून है, परेशान है, तो आप उसकी मदद के लिए आगे आइए। कम से कम आप उसको अस्पताल पहुंचाइए। अब इसके उलट वो जब रोड पे पहुंची तो कुछ लोग मिले उसको, जिन्होंने मदद की, उसको अस्पताल लेके गए। उसको फिर पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए। उसके बाद ये केस रजिस्टर करके इसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं उन लोगों की। अब चिराग, ये घटना पहली नहीं है जो रेप का विभत्स रूप हमारे सामने आया है। आपने निर्भया भी देखा, आप रिपोर्टिंग करते थे, फील्ड में थे, मौका वारदात पे लेकर सफदरजंग हॉस्पिटल तक आप एक एक पल के गवाह रहे। बस उसमें ये था कि उसमें सीसीटीवी नहीं था, लेकिन दरिंदगी की सारी हदें उसमें भी पार कर ली गई थी। सेम इस मामले में है। 4 एक्यूज बताए जा रहे हैं। गैंगरेप किया लड़की का, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको मरने के लिए छोड़ के फरार हो गए। तो अपने आप में ये दिल दहला देने वाली बात है। जो भी इसमें खैर पॉलिटिसाइज कर रहे हैं लोग, इसमें पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं, उसके मायने अलग हैं। मेरा कहना ये है कि निर्भया के बाद जो जस्टिस वर्मा की कमेटी ने रिपोर्ट दी, उसके आधार पर जो सख्त कानून बने, उन सख्त कानून को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और रेप जैसे, गैंग रेप जैसे, रेप एंड मर्डर जैसे मामलों में इसमें एक चीज़ और भी है ना, कानून तो सारे हैं। कानून तो रेप का भी डिफाइन हो गया है। और ये तक है कि अगर अभी जो नया सजा ही लॉ नहीं हो रही, सजा नहीं हो रही जल्दी ना। निर्भया तक को देखिए कई साल लग गए। कितनी बार उन्होंने मौका लिया, कोई कसर नहीं छोड़ी कि फांसी बच जाए, जबकि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस था। अभी मैं देख रहा था, अलीगढ़ का एक केस था। एक छोटी सी बच्ची 7 साल की, उस बच्ची से कहा कि 20 रुपए दिए, लालच दिया कि जाके चिप्स ले लो, चिप्स लेके आ जाओ। वो चिप्स लेके आई। चिप्स खाने के बच्चे होते हैं, उनके जहन में, दिमाग में, दिल में लालच आया खाने का कि उसको ले गए घर में, उसके साथ रेप किया। रेप ही नहीं किया, और भी बदसलूकी की। फिर लहूलुहान लड़की को, मुझे भीलवाड़ा की घटना भी याद आ रही है, राजस्थान उसका गला की। दबा के मार दिया, लाश छुपा दी घर में। बताओ, 7 साल की बच्ची का इतना विभत्स। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज उसकी आई, मैं भी पढ़ रहा था। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेहद खौफनाक है कि किस तरीके से उसके साथ रेप किया गया, अप्राकृतिक रेप किया गया। उसके बाद खून से लथपथ हालत में चुन्नी से उसका गला दबा कर मार दिया गया। तो अपने आप में ये चीज़ें विभत्स चीज़ें हैं। विभत्स पना कहाँ से आ रहा है, ये समझने की ज़रूरत है, उसकी जड़ों में जाने की ज़रूरत है, और ये मैसेज देने की ज़रूरत है कि अगर आप, लेकिन हैदर भाई, कानून तो पहले से है, सारे फांसी तक है, लेकिन लोग मानते तो है नहीं। लोग भूल जाते हैं, उनको कानून का थोड़ी याद रहता है। जब वो वारदात को अंजाम दे रहे होते हैं, तब तो वो वारदात करके आगे निपटते हैं। ये बात आपकी सही है कि कानून में प्रावधान बहुत तेजी से, ट्रायल हो, इन्वेस्टिगेशन शार्प हो, अच्छी हो, क्वालिटी हो, सजा हो, तब ये कुछ चीजें शायद कुछ बदले। ऐसा नहीं है, सजा तो अभी भी होती है, लेकिन समय इतना लग जाता है कि आरोपी को लगता है कि, आपको डर किस चीज़ से लगता है? आपको डर इस चीज़ से लगता है कि आपसे कोई अपराध ना हो जाए,
आप एक सभ्य नागरिक हैं, आपको लगता है कि गलती से भी ना हो जाए, संभल के चलाते हैं, भगवान ना करे कहीं गाड़ी किसी से टच ना हो जाए। सही बात है। क्यों? क्योंकि हमें कानून का खौफ है, आपको कानून का खौफ है, हमारे विनोद भाई हमको कानून का खौफ है। ये वैसे काम नहीं कर रहे, किसी को छेड़ कोई रहे नहीं हैं, करता। कोई नहीं करते। कुछ विकृत मानसिकता के लोग हैं। अब उनको मैसेज कैसे दिया जाए, उसका मैसेज का जरिया वो पुलिसिंग है जो मुझे लगता है कि जिसको यूपी पुलिस फॉलो कर रही है। लाइक बुलडोजर और तमाम चीजें। बुलडोजर इज अनदर थिंग चिराग। जो क्रिमिनल हैं, जो इस तरीके के विकृत मानसिकता मार के दो लोग हैं, उनके जहन में पुलिस का खौफ होना चाहिए। उन्हें डर होना चाहिए कि अगर हम ये करेंगे, इस लड़की को अगर हमने छेड़ दिया तो हमारा पैर टूटेगा या हमारे पैर में गोली लगेगी या हम तुरंत जेल जाएंगे, जेल में सजा काटेंगे। तो पुलिस का डर होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। हम कई सालों से बात डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ना तो इस दिशा में कोई कानून बनता, ना कोई ऐसा चीज़ इंप्लीमेंट होती नजर आती, ना मानसिकता बदलती हुई नजर आती। क्योंकि किसी भी, मुझे लगता है हैदर भाई, किसी भी चीज़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी मानसिकता बदलना। हम भी मानसिकता कैसे बदलेगी आप बताइए। वो तो आपको रियलाइजेशन जब होगा नो, या पहला या फिर दूसरा कोई आपको रियलाइजेशन कराएगा। आप रियलाइजेशन समाज में कैसे करेंगे? आज की तारीख में समाज में आप देखिए, सबसे बड़ा एक्टिव रोल कौन प्ले करता है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे क्या चीज़ें हैं? OTT पे क्या सर्व किया जा रहा है, फिल्में कैसी बनाई जा रही हैं, विकृत, विभत्स। ठीक बात। उसमें मैसेज आप देने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी चीज़ें शेयर कर रहे हैं जिससे जाहिर है कि और लोगों के दिमाग विकृत होते हैं तो और विकृत हो जाते हैं। हम तो ये चीज़ डरते हैं कि अपने बच्चों के हाथ में भी कोई गलत चीज़ ना देख ले बच्चे। अब कितना आप बैरियर लगाओगे? बच्चों को मोबाइल, टैब पढ़ने के लिए दिया जाता है, गूगल है, उस पर सर्च करिए, किसी भी उस पर सर्च इंजन पे जाके सर्च करिए, तमाम तरह की गंदी अच्छी सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। हाउ टू मर्डर, हाउ टू किडनैप, हाउ टू किल, हाउ टू सुसाइड, एवरीथिंग इज देयर। तो कहने का मतलब ये है कि चिराग, एक पहल होनी चाहिए, वो हमारी ही तरफ, आपकी तरफ से होगी, समाज की तरफ से होगी, जिसमें ये मैसेज देना चाहिए लोगों को कि ये गलत है, ऐसे करोगे तो इसका अंजाम मौत होगा, सजाए मौत होगा। तो जब इस तरीके की चीज़ें आएंगी तब लोगों में डर पैदा होगा। मैंने ये डर, चिराग सच बता दूं, यूपी में देखा है। यूपी के अपराधियों में, मैं क्राइम कवर करता हूँ, अब तो मेरे साथ ही हमारे अपराधी, अब मैंने जो देखा पुलिसिंग या बदमाशों में जो ऐसी पुलिसिंग मैंने पहले नहीं देखी। हो सकता है उसमें कुछ गलतियाँ, कमियाँ होती हों, गेहूं के साथ कुछ घुन भी पिस जाते हों, लेकिन फिर भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, क्राइम कंट्रोल की सिचुएशन, छुटपुट घटनाएं हो रही हैं। घर के अंदर किसी ने किसी से झगड़ा हुआ है, स्पॉन्टेनियस किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। मैं इस तरह के क्राइम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये फिट ऑफ रेंज में होने वाली घटनाएं हैं, इसको पुलिस नहीं रोक सकती। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उस पर कमर तोड़, अब उन्होंने, आप देखिए ताज़ा एग्जांपल, आपने वीडियो देखी होगी, हमारे मेरे ख्याल सभी दर्शकों ने देखी होगी, एक लेडी कांस्टेबल की सेमी न्यूड हालत में मिली थी ट्रेन के अंदर, अयोध्या में, ट्रेन की सीट के नीचे उसको निकाला गया, लहूलुहान थी, बड़े बड़े ब्लेड से काटा गया था। मतलब उसकी किस्मत थी, उसकी जान बच गई समय से, अगर उसको, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत हो चुका था उसको। अब पुलिस का क्या था? पुलिस को मालूम था कि ये बंदे बदमाश हैं, गुंडे हैं, इनको, और इन्होंने ब्रूटली हत्या करने की कोशिश की, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देखिए, और बदमाश फिर गोली वोली चला रहे थे, भाग रहे थे, पुलिस ने भी चला दी गोली, मारा गया बंदा। अब उस इलाके में पर्टिकुलर जहाँ पे बंदा मारा गया, जिसकी मौत हुई है, जिसका एनकाउंटर हुआ, कम से कम उस इलाके में कोई ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। उम्मीद की जानी चाहिए, नहीं उम्मीद करेगा। की जानी चाहिए, और लेकिन होता है तरीका यही है, एक सख्ती को तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, कानून के दायरे में रहते हो। लेकिन सवाल एक ये उठता है कि हम जो सख्ती की जरूर बात करते हैं और हर कोई यही बात करता है कि सख्त कानून बनाइए, सख्त कानून बनाइए, इम्प्लीमेंटेशन सख्त कीजिए, लेकिन शुरुआत तो हमारे जहन से होती है, यानी मानसिकता से होती है। शुरुआत आपकी वहीं से होती है कि आपने जब पैदा हुए आपने क्या सोचना शुरू कर दिया। मैं अपील भी करूंगा अपने दर्शकों से, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, अच्छी चीज़ें पोस्ट कीजिए, अच्छी चीज़ें पढ़िए। जैसे आप ये मत मानिए कि हर वयस्क आदमी आपको पढ़ रहा है, आपको बच्चे भी देख रहे हैं, आप अच्छी चीज़ उनको मैसेज देने की कोशिश करिए कि ये चीज़ बुरी है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था चिराग, उसमें एक टीचर एक छोटी सी बच्ची को गुड टच बैड टच बता रही थी। स्कूलों में बताया जाता है कि ऐसा छुओ तो हाँ, बच्ची बोली नो, अगर गुड टच तो यस, उसको सिखाया गया। आप ऐसी चीज़ें डालिए, ऐसी, अच्छा शुरुआत आप करिए, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, तभी शुरुआत होगी और लोगों में जागरूकता आएगी कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए।
खैर बिल्कुल ठीक कहा हैदर भाई ने, और जिस तरह से उज्जैन में जो घटना हुई उसने कई सवाल ज़रूर खड़े करे, खासकर चुनाव से पहले इस तरह की घटना होना तो ये राजनीतिक रंग तो लेती हैं, लेकिन इसको चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। एक घटना हुई है, एक दरिंदगी हुई है एक बच्ची के साथ, जिसमें बच्ची को इस तरह से उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। कई घंटों तक वो बेचारी घूमती रही, उसके माँ बाप परेशान रहे। फाइनली इस मामले में ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, उसके 3 और साथियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन कानून बहुत ज़्यादा सख्त चाहिए इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए। अगर कानून सख्त नहीं होगा तो ऐसी घटनाएं नहीं रुकेगी। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए।